स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये सेकेंड ईयर साइंस का बॉटनी का फर्स्ट लेक्चर है। तो स्टूडेंट्स इस साल बॉटनी के लिए ओल्ड बुक का सिलेबस स्टडी करना होगा। जो स्टार्ट के चैप्टर्स होंगे उनमें कुछ पेजेस बॉटनी के हैं और कुछ जोलॉजी के हैं, वो आपको साथ साथ मेंशन कर दिए जाएंगे। इस चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर जो आप स्टडी करेंगे उसमें से आपको पेज नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 9, 26 और 27 को स्टडी करना होगा। तो फर्स्ट चैप्टर से आपने जो स्टडी करना है उस चैप्टर का नाम होम्योस्टेसिस है। तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन करवा दूं और इसके मीनिंग्स आपको बता दूं। होम्योस्टेसिस मीन्स बैलेंस। प्लांट्स लिव इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। Environment is surrounding where organism lives. There are two types of environment, external and internal. External environment is that environment in which organism lives, like soil, air, water. And internal environment is that in which individual cell lives, like blood, water, tissue fluid, etc. तो स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट एक सी नहीं रहती बल्कि चेंज होती रहती है। सो प्लांट्स डेवलप अ नंबर ऑफ फीचर्स टू अडॉप्ट दोज चेंजेस, यानी उनके बिहेवियर में भी चेंजेस आती रहती हैं और उनकी फिजियोलॉजी यानी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में भी चेंजेस आती हैं ताकि वो उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सकें। तो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं होम्योस्टेसिस को, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में इनकी डिटेल्स को हम स्टडी करेंगे और आज हम इसकी डेफिनेशंस वगैरह के बारे में देखेंगे। यानी बाहर जैसी भी कंडीशंस हों, प्लांट्स अंदर के एनवायरनमेंट को बैलेंस और मेंटेन रखते हैं। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। नंबर 1 ऑस्मोरेगुलेशन, नंबर 2 एक्सक्रीशन, नंबर 3 थर्मोरेगुलेशन। नंबर 1 osmoregulation. We can define osmoregulation that it is the control of the gain and loss of water and dissolved solutes. यानी प्लांट्स के सेल्स में हर वक्त गेन एंड लॉस होता रहता है वाटर का और मिनरल्स का, ताकि वाटर की क्वांटिटी सेल के अंदर बैलेंस रह सके। नंबर 2 सेकेंड एलिमेंट इज एक्सक्रीशन, द डिस्पोजल ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट। प्लांट के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट आउट होता रहता है बाय डिफरेंट मेथड्स, लाइक ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के ज़रिए से वाटर का लॉस होता रहता है, यानी कि उसमें एक्सक्रीशन होती रहती है वाटर की। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं देयर आर मैनी प्रोसेस इन प्लांट्स इन विच कार्बन, ऑक्सीजन एंड वाटर आर एक्सक्रीटेड आउट। यानी प्लांट में बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनके थ्रू बहुत सारे फैक्टर्स, एलिमेंट्स जो हैं वो एक्सक्रीट आउट होते रहते हैं। थर्ड टर्म इज थर्मोरेगुलेशन, थर्ड एलिमेंट इज थर्मोरेगुलेशन। इट इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ रेंज दैट अलाउज सेल टू फंक्शन एफिशिएंटली। यानी कि इस थर्म का मतलब है हीट यानी टेम्परेचर। प्लांट्स अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं ताकि सारे फंक्शंस को नॉर्मल तरीके से कर सकें। और प्लांट्स अपने अंदर के वाटर की कंडीशंस को ट्रांसपीरेशन से मेंटेन रखते हैं, यानी ये टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए है। प्लांट का बॉडी टेम्परेचर ट्रांसपीरेशन की वजह से नॉर्मल रहता है। इस डिस्कशन से हमें ये पता चला कि प्लांट्स के डिफरेंट मेथड के ज़रिए प्लांट्स अपने इंटरनल मैकेनिज्म को बैलेंस रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्लांट्स डेजर्ट्स में लगे होते हैं वहाँ तो पानी की बहुत शॉर्टेज होती है और बारिश भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत हाई होता है। यानी फिर भी डेजर्ट में प्लांट लगे होते हैं तो वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए प्लांट्स में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि, और ये फीचर्स उन प्लांट्स में नहीं होते जो नॉर्मल प्लेसेस पे रहते हैं। तो जो डेजर्ट के प्लांट्स हैं उनके मिसाल के तौर पे उनके लीव्स बहुत थिक होते हैं ताकि वो वाटर को स्टोर कर सकें और वाटर की क्वांटिटी को अपने अंदर बैलेंस कर सकें। तो इस तरह से प्लांट जो हैं वो अपने अंदर वाटर की क्वांटिटी को बैलेंस रखते हैं।